उस आज की ग्रेट महिला लीडर को हम आप लोगों के बीच में बुलाना चाहते हैं, और आप लोगों का भी टाइम फालतू ना जाए। आज का प्रोग्राम बहुत विशेष होने वाला है, बहुत ही ध्यान पूर्वक। सर जी एक आईडी इनको थोड़ा सा मैनेज करिए, सेटिंग करिए इनको। यस सर जी, क्या नाम है? बिल्कुल टाइम हो चुका है सर जी। आप लोगों के बीच में मैं इनवाइट करने चल रहा हूँ प्रियंका विश्वकर्मा जी, जो अभी आज का प्रोग्राम वो ले रही है गोंडा बस्ती से। और इनका मैम का मैं प्लान देखा था, आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। आरसीएम की वो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर तो ही है, लेकिन प्लान इनका बहुत गजब का था, नया ढंग था बताने में। तब से इच्छा हुई कि आप लोगों से भी बात करवाएं। आज की ग्रेट महिला लीडर आप लोगों के बीच, तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहता हूं। आप लोग तालियों के बीच में थोड़ा सा ताली, माइक म्यूट करके तालियां बजाएंगे। आप लोग तालियों के बीच मैम को बुलाना चाहता हूं। यस सर, स्वागत है आपका। और सभी साथी वीडियो और माइक दोनों म्यूट कर लीजिए। वीडियो माइक म्यूट कर लीजिए। अगर आप सही जगह पे बैठे नहीं है, जैसे एक राम पूजन सर जी की आईडी दिख रही है, आप भी सर जी थोड़ा सा इसको मैनेज करिए, और एक आलोक कुमार जी का, तो नहीं तो बाद में हटाना पड़ेगा सर जी। वीडियो और माइक दोनों म्यूट कर लीजिए। आपके बीच में है प्रियंका विश्वकर्मा जी। जय आरसीएम सभी लोगों को। जय और अर्चन। मैं सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को जय आरसीएम कहूंगी, और बहुत बहुत उनको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मौका दिया अपनी बातों को, अपने विचारों को रखने का। इसलिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहूंगी अपने सभी गुरुजनों को। और मैं इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूंगी। मेरा नाम प्रियंका विश्वकर्मा है और मैं अभी प्रेजेंट टाइम में बस्ती में रह रही हूँ। मेरा जो जन्म स्थान है वो ऊंचाहार में है। ऊंचाहार रायबरेली के पास में ही है। वहीं जो है मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, और मैं एमए कंप्लीट की हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने 2 साल एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया भी, और ब्यूटिशियन कोर्स वगैरह भी सीखे कुछ। मतलब मैं भी चाह रही थी कि मैं भी कुछ आगे चल के करूँ, तो कुछ तैयारियां मैंने पहले ही कर ली थी। कुछ इसी तरह पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपना नॉलेज अलग से भी लिया मैंने, और बस इसी तरह से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। और मैं बताना चाहूंगी कि अपने पापा के बारे में बताना चाहूंगी, उनके संघर्षों के बारे में चर्चा करना चाहूंगी। कि पापा मेरे जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, रेलवे में थे, और लखनऊ में जॉब थी उनकी। तो वो बहुत ही अपने जीवन में संघर्ष किए। उनका जो जीवन था वो बहुत संघर्षपूर्ण रहा। सुबह जैसे कि वो लखनऊ में ड्यूटी करते ही थे, जॉब करते ही थे, तो सुबह जो है 3 बजे उठकर मम्मी मेरी करती पापा के लिए, और पापा मेरे 4 बजे घर से चले जाते थे। अब जैसे कि ट्रेन से आते ही जाते थे, 7 बजे की उनकी ड्यूटी रहती थी, तो 3-4 घंटे जाने में लगते थे ट्रेन से। तो 4 बजे वो चले जाते थे और 7 बजे वहां पहुंचते थे, फिर शाम को आते थे 7 बजे घर। तो मतलब कुल मिला के कि वो कभी शायद ऊंचाहार में रहते भले थे, लेकिन वो कभी वहां का दिन नहीं देख देख पाते थे, शाम को ही आते थे वो। तो इस तरह से उनका जीवन ऐसे ही संघर्षपूर्ण रहा। बहुत ही बहुत ही सामना उनको करना पड़ा। कहने को एक गवर्नमेंट जॉब थी, कभी कभी तो मन होता कि बहुत हेल्प करें, लेकिन कुछ मजबूरियां भी थी कि नहीं कर सकते थे। और ठंडी के दिनों में तो ऐसा होता था कि अब आप सभी लोग जानते हैं कि ठंडी के दिन में ट्रेन जो है हमारी लेट लपेट हो जाती है। तो सुबह तो जाने का वही समय रहता था, 4 बजे, 10 बज जाए, 11 बज जाए, आने में ट्रेन लेट आती तो उनका आना भी लेट होता। तो इसी प्रकार से वो लेट आते हैं और 3-4 घंटे बाद फिर जाने की तैयारी कर लेते थे, ड्यूटी जाने की। तो वो कुल मिलाकर अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाते थे, इतना उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा।
और हम 2 भाई बहन थे, हमारी लोगों की जिम्मेदारियां भी पापा के ऊपर बहुत थी, हर एक चीज का था। तो सभी को मतलब जिम्मेदारियों को करते हुए उन्होंने अपना जो है ये नौकरी भी करते रहे। और इसी बीच मेरी शादी तय हुई। मेरी शादी हुई फाफा मऊ में। और यहाँ भी जो है ये शादी यही फाफा मऊ में हुई। यहाँ भी हमारा एक जॉइंट फैमिली है, खेलता परिवार है हम लोगों का। और यहाँ भी हमारे जो बाबूजी हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, मतलब कंपनी है, वहीं पे जॉब करते थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो यहाँ पे भैया हमारे जो है भैया हैं और दीदी हैं, उषा मैम जो है, उषा विश्वकर्मा, वो हमारी जेठानी है। तो भैया और दीदी यही आरसीएम सिस्टम से जुड़े और उन्हीं के माध्यम से हम लोग भी जुड़े, भैया हम लोगों को भी जोड़े, भैया और दीदी। तो हम लोग भी इस सिस्टम से जुड़े। उस समय हमारे हस्बैंड की जॉब मतलब प्राइवेट जॉब थी। वो एक प्राइवेट कॉलेज में काम करते थे। समस्या तो थी ही, लेकिन था कि चलिए इधर उधर तो नहीं भटक रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो बस ऐसे ही चलता रहा, हम लोग इस सिस्टम से जुड़े। और इस सिस्टम से जुड़ के हम लोग भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहे। फिर हमारे हस्बैंड की जॉब लगी 2015 में हमारे हस्बैंड की जॉब लगी। तो जॉब लगी, यहाँ ज्वाइनिंग, हमारे हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ बस्ती में है। तो बस्ती में हम लोग अब मतलब कि जैसे नौकरी यहाँ लगी तो नौकरी के पर्पज से हम लोगों को बस्ती में रहना पड़ रहा है। तो यहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ में 5 साल हो गए रहते हुए। जैसे कि अभी हम लोग भी यहाँ बहुत ज्यादा किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे रह रहे हैं तो जानकारी मतलब लोगों से जान पहचान भी बढ़ रही है। तो ऐसे ही यहाँ हम लोग भाई अब इतना दूर है और मुझे बहुत इस सिस्टम के बारे में जानकारी भी नहीं थी। अब शायद घर पे रहते, जो उषा मैम है दीदी हमारी, उनके शायद बीच में रहते तो शायद जानकारी बहुत मिलती मुझे। लेकिन अब यहाँ रहने की वजह से मुझे जानकारी नहीं मिल पाती थी ज्यादा। और अब फोन पे भी बात करो तो कितनी बात हो, कितनी जानकारी, तो बस था कि सामान यूज करते थे, प्रोडक्ट यूज करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर ऐसा हुआ कि पिछले ही साल भैया हमारे जो है दीदी हैं, वो कहीं की प्लान दिखाइए आप, आसन सिस्टम का प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट प्रमोशन का वीडियो बनाइए। मैंने कहा मैं कैसे करूंगी, अभी तो मैं कभी मतलब इसमें इसको देखी भी नहीं, तो मैं कैसे करूंगी। तो भैया फिर कुछ वीडियो कुछ मैसेज भेजे, उसको मैंने देखा, फिर तैयारी की मैं, और प्रोडक्ट प्रमोशन का प्लान भी दिखाया मैंने। थोड़ा कोशिश की हाँ, लेकिन हो गया। थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन फिर किया तो लग रहा था नहीं ठीक है, धीरे धीरे हम भी कर सकते हैं, अगर कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही चलता रहा। और हमारे हस्बैंड जो है यहाँ बस्ती में हैं, जॉब कर रहे हैं। और अभी तक तो हम वहाँ इलाहाबाद में भी इतनी मीटिंग इतने प्रोग्राम होते हैं हमारे सिस्टम आरसीएम सिस्टम के, पर अभी तक मैं कोई मीटिंग ना अटेंड की हूँ, ना कोई प्रोग्राम अटेंड की हूँ। मजबूरी मेरी है कि कभी जाने को भी सोचते हैं तो कहीं मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं अभी, तो कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी यहाँ हो जाती कि मुझे जाना ही नहीं होता। इसलिए मुझे अभी बहुत जानकारी नहीं है इस सिस्टम के बारे में, लेकिन जितनी भी है मैं आप लोगों से उसके बारे में चर्चा जरूर करूंगी। और फिर यहाँ हम लोग बस्ती में अब रह रहे हैं, तो हम जहाँ रह रहे हैं किराए घर में रह रहे हैं। हमारी जो मकान मालकिन है सनीता पांडे जी, उनसे भी मैंने प्रोडक्ट के बारे में चर्चा की। हम लोग तो प्रोडक्ट यूज ही करते हैं, यहाँ सारे जितने प्रोडक्ट हैं हम सब सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। उनसे भी मैंने चर्चा की, उन्हें भी अच्छा लगा, वो भी यूज करती हैं। तो बस इसी तरह से अब धीरे धीरे लोगों से चर्चा कर रहे हैं। ऐसे ही जो है हम चर्चा करते हुए लोगों से चर्चा कर रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। तो चर्चा करते अब वो भी इस्तेमाल कर रही हैं, बहुत लोगों से बताया, बहुत लोगों ने कहा कि अरे ये सिस्टम का तो प्रोडक्ट बहुत महंगा है, हम यूज नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा क्या महंगा है, बाहर 20 रुपए का नमक मिलता है, यहाँ हमें अपने सिस्टम से 15 ही रुपए का मिल रहा है प्रोडक्ट, तो क्या महंगा है। और फिर इसके अलावा अगर कुछ सिस्टम के माध्यम से मतलब अगर हमारे यहाँ 1 2 रुपए हमें महंगा मिल ही रहा और शुद्ध पहले सामान मिल रहा, और अगर 1 2 रुपए अगर हमें महंगा मिल ही रहा और बाद में एक सिस्टम के थ्रू हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो क्या महंगा है। मुझे तो नहीं लगता कि महंगा है।
बल्कि मुझे तो लगेगा कि वो सामान फ्री में ही मुझे मिला। अगर वो पैसा इस सिस्टम के थ्रू बाद में आता है तो सामान तो हमें फ्री में ही मिला ना। तो बस इसी तरह से मैं चर्चा करती हूँ, और प्रोडक्ट भी मैं यूज ही कर रही हूँ, प्लान भी दिखाया मैंने। तो अब है कि आरसीएम क्यों करें, हमें आरसीएम ही क्यों करना चाहिए। पहले मेन पॉइंट तो है इसमें सुरक्षा, जो मेरा फेवरेट मतलब पॉइंट है, सुरक्षा, जिसके लिए मैं आज इतना मतलब लगातार लगी हूँ। कहीं ना कहीं इनकम तो है ही, वो तो एक बात अलग हो गई कि चलो ठीक है पैसा, लेकिन जो है सुरक्षा, मुझे इसमें बहुत अच्छी, मतलब ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे कि सुरक्षा है। जानते हैं सुरक्षा को लेकर तो सभी लोग चिंतित रहते हैं। अब इंसान सभी सोचता है कि हम हैं तो चलो नौकरी करके, प्राइवेट नौकरी, सरकार, कैसे भी मतलब कुछ भी करके कमा के हम अपने घर का गुजारा कर सकते हैं, हम अपने बीवी बच्चों को पाल सकते हैं, उनका सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम हो गई, हम नौकरी नहीं कर सकते या कमाने योग्य नहीं है या नहीं रहे दुनिया में, तो क्या होगा हमारे बच्चों का, कैसे उनका खर्चा पूरा होगा, कैसे उनका सपना पूरा होगा। तो यही सब बात सभी लोग आज के, और इस जो कोरोना का समय है तो ये तो सबको सिखा रहा, बता रहा। तो यही जो पॉइंट है मेन, सुरक्षा, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये पॉइंट, अगर मान लीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम नहीं है इस दुनिया में, तो अगर हम इस सिस्टम से जुड़े हैं तो हमारे नॉमिनी के नाम हर माह पैसा आएगा। और ऐसा नहीं है कि हम नहीं है तो कम आएगा या नहीं आएगा, हम रहे ना रहे, हर माह हमारे अकाउंट में ऐसे मतलब हमारे नॉमिनी के नाम पैसा आता रहेगा। तो मुझे ये बहुत अच्छी इसमें ये पॉइंट अच्छा लगा कि सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा में कोई नहीं देता। आजकल तो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में भी जो लोग हैं वो भी नहीं है, तो क्या हो रहा है, कहीं उनकी नौकरियां ही मिलती ही नहीं है, कहीं पेंशन ही बंद हो गया है, मतलब बहुत तरह की समस्या है। तो और ये जो सिस्टम है, मुझे लग रहा है कि ऐसे तो मतलब फायदा तो गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है, जितनी अच्छी सुविधा हमारे इस सिस्टम मतलब हमें दे रही है। और दूसरा पॉइंट है हमारा टाइम फ्रीडम एवं मनी फ्रीडम। अब टाइम फ्रीडम की बात करें तो टाइम मतलब ये सिस्टम ऐसा, अगर इस सिस्टम में हम जुड़ते हैं तो हमें अलग से कहीं समय नहीं निकालना है और हमें कोई फिक्स समय नहीं देना है कि नहीं भैया हमें 2 ही बजे बैठ के काम करना है या हमें 4 ही बजे बैठ के काम करना है। सबसे अच्छी बात तो है कि हमें दिन में कभी भी समय मिले, सुबह दोपहर शाम या कभी भी समय मिले, चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा, मतलब हम समय निकाल के करें, लेकिन फिक्स समय नहीं देना है हमें। जैसा कि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी समय नहीं निकाल पाती हूँ कभी समय, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं 1-2 घंटे समय जरूर निकालती हूँ इस सिस्टम को करने के लिए। और मनी फ्रीडम है, अभी देख लीजिए आपकी जैसे गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट ही जॉब ले लीजिए या कोई बिजनेस की बात कर लीजिए, कि अगर हम चाहें कि फला दिन हमारे इतना हमारे पैसा हमें मिले, तो क्या हमारे सोचने से पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब इसमें क्या है मनी फ्री, इसमें क्या, अगर इस सिस्टम को हम करेंगे, इस सिस्टम को हम करेंगे, इसमें लगातार निरंतर जुट जुट के काम करेंगे, तो हमें पता है कि हम जितना इसमें मेहनत करेंगे उतनी अच्छी इनकम हमारी आएगी। अगर हम चाह रहे हैं कि परसों हमको इतना हमारे पास हमारे अकाउंट में पैसा आए, तो हाँ हमको पता है कि हम इतनी मेहनत कर लेंगे तो पक्का है कि उतना पैसा मेरे मतलब अकाउंट में आना है। तो यही चीज इसमें बहुत अच्छी है कि इसमें टाइम फ्रीडम एवं मनी फ्रीडम, ये मतलब इसकी अगर खूबियां देखी जाए सिस्टम की तो बहुत है। अगर शायद हम चर्चा करने लगेंगे तो मेरे समय कम पड़ जाएगा मुझे बताने के लिए, और बहुत सी ऐसी जानकारी है कि शायद अभी वहां तक मैं पहुंची नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन जितनी भी जानकारी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। अ, तीसरा पॉइंट है मान सम्मान। मान सम्मान को लेकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा रहते हैं कि हाँ भाई हम जिस जगह भी जाएं लोग हमारा मान सम्मान करें, और चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो चाहे बिना पढ़ा लिखा इंसान हो, वो लोग चाहते हैं कि हम जिस जगह जाएं मेरी इज्जत हो। तो ये तो इसमें अच्छी बात है कि सिस्टम में अगर हम जुड़ेंगे तो हमें मान सम्मान इतना अधिक मिलेगा कि ऐसे फीलिंग आएगी कि अरे बाप रे, इतना तो हम शायद जॉब कर रहे होते, गवर्नमेंट जॉब, तो वहां भी इज्जत नहीं होती कहीं जरूर, लेकिन अगर इस सिस्टम से जुड़े तो हमें मान सम्मान बहुत मिलेगा। और मतलब एक आपको इसमें एक नई पहचान मिलेगी, अगर आप इस सिस्टम से जुड़े हैं तो आपकी अलग एक पहचान मिलेगी।
खास करके अपनी गृहिणियों को जरूर कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं वो घर की जिम्मेदारियों में इतनी ज्यादा व्यस्त हो जाती हैं कि अपने आप को ही भूल जाती हैं कि हाँ, हम भी कुछ है, मेरा भी कुछ सपना है, मुझे भी करना है। शादी के पहले बहुत सोची रहेंगे कि हाँ, मुझे ये करना है, मेरे भी कुछ सपने हैं, मुझे भी आगे बढ़ना है, घर के साथ साथ मुझे भी कुछ बाहर निकल के किसी फील्ड में काम करना है। लेकिन यहाँ जब आती हैं तो घर की जिम्मेदारियों में अपना सारा सपना भूल जाती हैं। तो मैं अपने जितनी इस मीटिंग में हमारी गृहिणियां मतलब जुड़ी हैं, उनसे तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि आप भी आइए, आगे बढ़िए और इस सिस्टम से जुड़िए और अपनी एक अलग पहचान बनाइए, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है ना कि हम लोगों को एक नई पहचान देगा। और जैसे कि हमारे माननीय टीसी छाबड़ा सर जी हैं, जो नारी सशक्तिकरण पे काम कर ही रहे हैं, हम नारियों को आगे लाने का काम कर ही रहे हैं, तो उनको मैं दिल से थैंक कहना चाहूंगी कि शायद आज ये मीटिंग ना शुरू हुई होती तो हम लोग यहीं घर में ही रह जाते। हमको लोगों को ना कोई जानता ना कोई देखता, सिर्फ हम घर ही के लोग जानते, रिश्तेदारी के लोग जानते कि हाँ बस हैं। लेकिन मैं अपने डिजिटल गुरु और ग्रेट जो लीडर हैं हमारे, नीरज सर हैं, मैं उन्हें दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी कि आज ये मीटिंग जो चला रहे हैं, शायद ये मीटिंग के जरिए ही हम सब लोगों के सामने हैं। अगर ये मीटिंग ना होती, डिजिटल प्लेटफॉर्म ना होता, तो आज शायद मुझे कोई जानता नहीं, ना कोई मुझे सुनने के लिए यहाँ बैठता। तो बस यही कहना चाहूंगी कि सभी गृहिणियों को कि आप सिर्फ डिपेंड बनिए और अपनी एक नई पहचान बनाइए और अपने घर में अपने हस्बैंड का सपोर्ट करिए। बस यही बहुत, इसके तो जितनी बात हम करें कि कम ही है, क्या क्या हम इसकी खूबी बताएं, शायद हम कम ही शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसकी बात अगर हम करेंगे तो बहुत लंबी बात मेरी हो जाएगी। और चौथा पॉइंट है स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा की तो अब ये सिस्टम में जो प्रोडक्ट है हमारे आरसीएम सिस्टम में, ये इतना शुद्ध है। पहली बात तो स्वदेशी है, शुद्ध है और मिलावट किसी प्रकार की नहीं है। अगर हम शुद्ध सामान खाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई हम दूसरों से भी चर्चा करेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य रक्षा बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जितने लोग जुड़े हैं वो 100% प्रोडक्ट इस सिस्टम का जो है, आरसीएम सिस्टम से जितना भी 100% प्रोडक्ट है उसको यूज करिए और लोगों से भी चर्चा करिए, लोगों को भी बताइए, उन्हें भी बताइए कि आप भी यूज करिए। बहुत शुद्ध सामान है, मिलावटी नहीं है। बाहर बाजार में क्या होता है, मार्केट में हम लेने जाते हैं, मिलावटी सामान रहता है, खाते रहते हैं, पता लगा बाद में अचानक क्या होता है कि हम बीमार हो गए। उस समय तो हमें नहीं पता चलता, लेकिन ये बीमारियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं? ये जो मिलावटी रोज का हम लोग खा पी रहे हैं, यही सब तो इकट्ठा हो के बाद में बीमारी का घर बना लेता है। तो कहीं ना कहीं जो है, हम शुद्ध सामान का सेवन करें, शुद्ध सामान खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा। और आगे है कि हमें आरसीएम हम आरसीएम कैसे करें। तो बस यही है कि आरसीएम कैसे करना है, खर्चा और चर्चा। पहले तो हमें खर्चा करना है, और खर्चा कहीं बाहर जाके नहीं करना है साथियों। हमें कहीं किसी फालतू जगह में पैसा नहीं खर्चा करना है के लिए, मतलब हम कह रहे हैं जो आप घर के डेली का सामान यूज कर रहे हो, वही आप जो है क्या कहते हैं, आरसीएम सिस्टम से बहुत, हम कह रहे हैं गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के प्रोडक्ट हैं इसमें। इसमें प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के हैं। हम अगर खरीदने जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बाहर मुझे कुछ मार्केट से अलग से कुछ खरीदना पड़ेगा। सारे सामान अवेलेबल हैं यहाँ पे, और हम यूज करें और फिर लोगों से हम उसके बारे में चर्चा करें। बस यही करना है। अगर हम चर्चा करेंगे तो स्वास्थ्य लाभ, मतलब स्वास्थ्य लाभ हमें मिलेगा, और अगर हम चर्चा करते हैं तो पैसा आने का अच्छा अवसर हमें मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग खर्चा भी करिए अपने घर की जरूरतों के सामान में, मतलब भाई वो तो कहीं कटौती कर ही नहीं सकते, वो तो मजबूरी है, चाह के भी नहीं कर सकता इंसान। तो आप अपने घर के जो जरूरतों के सामान है वो बाहर से नहीं लेके अपने सिस्टम से जुड़िए, यहाँ का सामान यूज करिए और लोगों से चर्चा करिए, एक नेटवर्क बनाइए। और संगठन, मैं संगठन के बारे में यही कहना चाहूंगी कि हम लोगों को इस सिस्टम से अगर हम जुड़े हैं तो ये नहीं है कि हाँ हम अपने मन की करें।
हमको जानकारी आ गई है तो हम अपने से सब कर लेंगे, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर इस सिस्टम से हम जुड़े हैं तो हमें संगठन बना के काम करना है। और हमें अपने गुरुजनों जितने हमारे अपलाइन हैं उनके सानिध्य में रह के हमें काम करना है, और हमेशा लर्निंग मोड में रहना है, उससे सीखते रहना है और अपने डाउन लाइन को सिखाते रहना है। बस यही मैं कहना चाहूंगी कि लेकिन कभी भी अकेले नहीं, इसको संगठन का ही ये सिस्टम है, हमें सबके सहयोग में सबकी हेल्प लेके ये संगठन को आगे बढ़ाना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं सेल्फ डिपेंड बनना चाहती हूँ, और मुझे बहुत आज अच्छा लग रहा है कि मुझे एक नई पहचान मिली है, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। मेरा भी सपना है कि मैं इस सिस्टम को निरंतर लग के करूँ आगे और आगे बढ़ूं और सक्सेस हूँ, और क्या कहते हैं सक्सेस हो के मैं अपने हस्बैंड का पूरी तरह से सपोर्ट करूं, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दूं। बस मेरी यही इच्छा है, और मैं लगी भी हूँ, कोशिश कर रही हूँ। देखिए, बस आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद रहा तो मैं भी बहुत आगे तक जाऊंगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि अभी तक मैं इतना इसको अभी पिछले साल जुलाई का बता रही हूँ कि मैंने प्लान दिखाई, लेकिन मैं इस सिस्टम को लेकर इतना सीरियस नहीं थी, क्योंकि लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जुड़े हैं, थोड़ा बहुत कभी पैसा भी आ जाता, मतलब कि आता था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता था, लेकिन चलो ठीक है यूज कर रहे हैं। लेकिन जब से अभी ये डिजिटल मीटिंग शुरू हुई है, मैं डेली सुबह शाम मीटिंग अटेंड करती हूँ, किसी कारणवश कभी नहीं कर पाई, बात अलग, नहीं मैं डेली करती हूँ सुबह शाम। और मेरे मन में एक अलग सी मतलब अम, जैसे आग सी ना, कहते हैं कि आग लग जाए अंदर, कि बस अब चलता है कि मुझे इस सिस्टम को करना है। मैं कुछ भी काम करती रहती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बस चलता रहता है कि मुझे आसन सिस्टम करना है, इसमें आगे बढ़ना है और सक्सेस होना है। और मैं फुल सपोर्ट करूंगी अपने हस्बैंड को। मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं मतलब किसी फील्ड में कुछ काम करूं, इच्छा तो बहुत थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, और क्या कहते हैं कि अपने हस्बैंड को सपोर्ट करूं, अपनी अलग पहचान बनाऊं। पर जो आज का कंडीशन जो आज की है कि नौकरी तो मिल नहीं रही है, और फिर जो थोड़ा बहुत मिल भी रही थी, भर्तियां हो रही थी, कोरोना की वजह से वो भी भर्तियां ठप पड़ी हैं। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी अपने भगवान को, अपने गुरुजनों को, कि आज मतलब मुझे एक नई दिशा दिखाएं कि हाँ चलो ठीक है, नौकरी तो मिलनी नहीं है, कम से कम ये सिस्टम मेरे सामने ले आए और मुझे बताएं कि हाँ ठीक है, इस सिस्टम में तुम जुड़ सकती हो। कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, सभी लोगों का साथ मिला, और आप लोग का ऐसा ही आशीर्वाद रहा तो मैं भी बहुत आगे बढ़ूंगी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं कि मैं चर्चा करती हूँ कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप इस्तेमाल करिए, तो बहुत लोगों ने कहा मुझसे कि सामान तो इसका महंगा आता है। मैंने कहा सामान नहीं महंगा है, हाँ प्रिंट रेट पे आप ना जाइए, क्योंकि कुछ ऐसी हैं कि मतलब प्रिंट रेट तो हाई पड़ा, लेकिन जब आप खरीदारी करोगे तो आपको छूट भी तो मिलेगी, 10 से 20% का छूट मिलता है, 10 से 32% का अकाउंट में आपके बिजनेस वो पैसा आता है, बिजनेस वैल्यू बनता है तो अकाउंट में पैसा आता है, फायदे बहुत हैं। अब कितनी बात मैं करूं, मैं इसीलिए मैं कही कि भैया मीटिंग आप अटेंड करो, आपकी बहुत जानकारी आपको मिलेगी, और उसके अलावा जो रह जाएगी फिर वो हम देंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा मुझे भी जानकारी नहीं है, बट ये है कि धीरे धीरे मैं भी जानकारी ले रही हूँ, और यही कहना चाहूंगी। और अब इसके बाद मैं प्रोडक्ट के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगी। जैसे कि पहले मैं बताऊं कि मेरे हस्बैंड को अभी 1 महीना पहले कोरोना वाली प्रॉब्लम हो गई थी, मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो कुछ दवाइयां तो उनकी चल ही रही थी वैसे डॉक्टर की, लेकिन जो है ये अपना जो आरसीएम का प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए ये गामा ओरिजिनल है, पंच तुलसी है, तो पंच तुलसी को मैं क्या करती थी, गुनगुने पानी में 2-3 बूंद डाल के दे देती थी, उसका वो गरारा करते थे सुबह, खाली पेट पहले उठते थे तो, फिर उसके बाद फिर गरारा करने के बाद काढ़ा जो है हमारा ये आरसीएम का काढ़ा पाउडर है, इसका काढ़ा बनाती थी, काढ़ा उनको देती थी, काढ़ा पीते थे। फिर जब दिन उनमें जब खाना खाने को होता, नाश्ता वास्ता करते, फिर दिन में जब खाना खाना होता, खाना खाने से पहले मैं उन्हें ये डाल देती थी। फिर खाना खाने के बाद मैं उन्हें न्यूट्रीचार्ज S5 देती थी, न्यूट्रीचार्ज वुमेन देती थी,
ऐसे ही मैं उन्हें देती थी, उनको काफी रिलीफ मिला है। मैं बहुत खुश, नहीं तो मैं यहाँ पे अकेली हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। लेकिन थैंक्स आरसीएम सिस्टम को कि ये जो प्रोडक्ट बनाए, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती हूँ। और मैं बताना चाहूँगी गामा ओरिजिनल के बारे में। सो प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर इस सिस्टम को सुनिए, समझिए और इससे जुड़िए। क्योंकि और ये भी बताना चाहूँगी कि जिनके घर में कोरोना वाली समस्या चल रही है या जिनके अगल-बगल, आस-पड़ोस में कोरोना वाली समस्या चल रही है, तो ज़रूर ये प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर उनसे चर्चा करिए और उन्हें ज़रूर दिलाइए कि भैया इसको आप इस्तेमाल करेंगे, इससे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल आपकी वीक नहीं होने पाएगी, एकदम मजबूत रहेगी। और गामा ओरिजिनल के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीपी, थायराइड और शुगर, हार्ट पेशेंट के जो लोग हैं, अगर वो इसका सेवन करते हैं तो बहुत फायदेमंद है उनके लिए। और ये मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। बहुत सारी खूबियां हैं, मैं क्या बताऊं, इसकी रोज ही चर्चा लगभग होती रहती है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। और ये हमारा है न्यूट्रीचार्ज 5 है। अगर शरीर में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप इसे इस्तेमाल करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मैं हम लोग इसको ले रहे हैं, डेली ले रहे हैं। और अभी तो बहुत ज्यादा समस्या मेरे घर में आ गई थी, तो तब से हम लोग डेली, मुझे भी जानकारी नहीं थी। जैसा कि उषा, मैं वो दीदी है हमारी उषा मैम, उषा विश्वकर्मा, उन्होंने हमको ये जानकारी दी कि हाँ ये चीज खाइए, इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हम लोग अब डेली इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। और ये मैं इसका हेल्थ गार्ड के बारे में भी बताना चाहूंगी, जो राइस ब्रान ऑयल है। ये इसको हमारे यहाँ इस सिस्टम में मतलब अमृत की संज्ञा दी गई है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जब मुझसे मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ, मैं अब बाहरी कोई ऑयल यूज ही नहीं करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे खास बात तो इसमें यही है कि अगर अगर मैंने पूरी पराठा मतलब पूरी बनाए कढ़ाई में, तेल छोड़ दिया कढ़ाई में, तो ऐसा नहीं है कि ये चिपकने लगे। चाहे ये 1 सप्ताह रखा रहे, चिपकेगा नहीं। लेकिन जो बाहर का मैंने देखा था, मार्केट में मैं यूज कर रही थी, मार्केट वाला जो रिफाइंड यूज कर रही थी, उसका हम सुबह रख दिए, शाम को ऐसा लगा कि बर्तन में चिपचिपापन हो गया है। मैंने कहा जब इतना ये बर्तन में चिपचिपा रहा है, अगर मैं इसको यूज कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे हार्ट में कितना ज्यादा ये चिपक रहा होगा। और यही सब कारण है, कहीं ना कहीं आज के समय में लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, और ये हमारी पंच तुलसी है। अभी जल्दी की बात बताऊं कि मेरे हस्बैंड को तो कोरोना की समस्या थी ही, मैं ठीक थी एकदम, लेकिन मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई थी। तो मुझे लगा कि कहीं मुझे भी तो कोरोना नहीं हो गया है, क्योंकि घर में एक साथ रह ही रहे हैं। तो बहुत मुझे टेंशन हो गई थी, तो बस गुनगुने पानी में इसका मैं गरारा करती और इसे खूब, वैसे इसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, लेकिन चाय में डाल के पीती, 2-3 बूंद डाल लेती थी, गरारा करती थी, पानी जब पीती तब डाल के। लेकिन तब से मैं बताऊं कि एक भी दिन मेरे गले में खराश नहीं हुई, न खांसी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहने वाली बात नहीं, मार्केट से मैंने पहले ही लिया था, वो वैसे ही रखा हुआ है, उसको मैं इस्तेमाल ही नहीं करती। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, जो है पंच तुलसी ड्रॉप, मैं इसका डेली सेवन करती हूँ। और बस मैं यही कहना चाहूंगी। और समय अब हो रहा है, तो मैं 2 लाइन कहना चाहूंगी सभी लोगों के लिए, अपने लिए भी, कि लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना अपना रास्ता ना बदलना। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। और बस मैं यही कहना चाहूंगी, और सभी महिलाओं से यही कहना चाहूंगी कि आगे निकल कर, आगे बढ़ के अपनी एक अलग पहचान बनाएं और अपना एक नेटवर्क खड़ा करें। और अपने, कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। क्या है, क्या आज के समय में है, क्या एक इनकम से हमारा घर चल पा रहा है? अरे घर चलने का तो दूर, हम तो कह रहे हैं खाना खर्चा की भी कमी हो रही है, खाने पहनने को भी कम पड़ रहा है, सेविंग तो बहुत दूर की बात है। तो यही मेरी भी इच्छा है, शायद इसीलिए मेरे दिमाग में ये सब बातें भी आई कि एक इनकम से कुछ होने वाला नहीं। जो आजकल महंगाई इतनी बढ़ रही है कि अगर हम एक ही इनकम के सहारे रहें तो हम जहाँ हैं वही रह जाएंगे। अभी महंगाई जानते हैं कि पढ़ाई में को लेकर इतनी ज्यादा बाहर महंगाई हो गई है।
और बच्चे इसमें मतलब माँ बाप इसमें बिल्कुल नहीं वो कर सकते कि हाँ नहीं भैया पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, चाहे वो आधी रोटी खाए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। इसलिए मैं सोच रही थी कि नहीं मुझे भी करना है, अब आगे बढ़ना है, अब अपने बच्चों को अच्छा लाइफ स्टाइल देना है, उनको उनका अच्छा भविष्य बनाना है, बस इसी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी अपने गुरुजनों से कि सर जी क्या कहते हैं, आप लोग अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए, जिससे कि मैं आगे एक अच्छी लीडर बन सकूं, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ बस्ती में लोग आरसीएम सिस्टम को लेके इतना एक्टिव नहीं है। जैसे किसी से भी चर्चा करो तो क्या है भैया आरसीएम सिस्टम। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए और मैं यहाँ मतलब आरसीएम सिस्टम को लेके बढ़ पाऊँ, लोगों को जागरूक कर पाऊँ और अपनी एक अच्छी टीम बना सकूं। और मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी उषा विश्वकर्मा मैम को, जो मेरी दीदी हैं, वो हमेशा मुझे हौसला देती रहती हैं, हमेशा मुझसे आगे बढ़ाने के लिए मुझे कहती रहती हैं, बढ़ने के लिए कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम आगे बढ़ो। तो मैं उनको दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी और अपने हस्बैंड को भी बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी कि आज उनका इतना सपोर्ट रहा, इसीलिए शायद मैं आपके बीच बैठी हूँ। क्योंकि अभी मेरे दो छोटे बच्चे हैं, शायद वो इतना मुझे सपोर्ट ना करते तो मैं आज आप लोग के बीच बैठ के प्रोग्राम ना दे रही होती। तो मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। और बस मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सभी लोगों को जय आरती। जय आरसीएम मैम, जय आरसीएम, जय आरसीएम मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर, बहुत बेहतरीन, सुपर। बस मैम के लिए मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है सिर्फ वही कामयाबी की कीमत जानेंगे मैम। ये सिर्फ मैम के लिए नहीं, सभी के लिए है। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है कि आपने कितनी मुश्किल सही है यहाँ तक मंजिल पे पहुंचने के लिए और कितना क्या कुछ कर करके यहाँ पे सफल हुई है, उन्होंने आपके सफलता की कहानी वही बाद में गाएंगे, वही कीमत जानेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। मैं चलता हूँ, आपके पास वो प्रश्न लेकर के आने वाला हूँ कि जिनका आपका बेसब्री से इंतजार होगा। आप सभी लोग अपने मोबाइल को तैयार हो जाइए, मैसेज बॉक्स में पहुंच जाइए